नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार की चिता की अग्नि अभी शांत हुई है और प्रदेश की सियासी आग भड़क उठी। हाँ, लग कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि पार्टी की एकजुटता का क्या होगा, पवार की जगह मंत्रिमंडल में कौन होगा, सुगबुगाहट एनसीपी के दोनों गुटों के मिलन को लेकर भी है। ये तमाम घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जानकारी जो आई वो ये कि पार्टी ने लगभग सारी जिम्मेदारी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को देने का मन बना लिया। पार्टी के बड़े नेता छगन भुजबल ने साफ कहा कि अगर सुनेत्रा पवार जिम्मेदारी संभालती हैं तो ये पार्टी के लिए सही होगा। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। शुक्रवार को एनसीपी की एक आपात बैठक हुई। इस बैठक में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने का प्रस्ताव दिया गया। पार्टी नेताओं की सलाह पर सुनेत्रा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच विभागों के बंटवारे, बजट सत्र और एनसीपी के शरद गुट के साथ विलय को लेकर भी कुछ अहम जानकारियां सामने आई। जानकारी के मुताबिक सुनेत्रा पवार को खेल विभाग और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अजित पवार के पास जो पहले वित्त विभाग था वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। ये विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले बजट को फडणवीस ही पेश करेंगे। तो पार्टी और मंत्रिमंडल को लेकर तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन समस्या आखिरकार विलय को लेकर आ रही है। सुनेत्रा पवार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। खबर है कि पार्टी के विधायक और मंत्री विलय के पक्ष में नहीं है। जानकारी के मुताबिक शरद पवार गुट के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अजित गुट इसका खुला विरोध कर रहा है। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या सुनेत्रा पवार आज शपथ लेंगी, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह फैसला उनकी पार्टी ने ही लिया होगा, क्योंकि कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। संभव है कि इन्हीं लोगों ने तय कर लिया होगा। पार्टी के स्तर पर कोई आंतरिक निर्णय लिया गया होगा, शरद पवार ने यह कहा। वहीं शरद पवार ने दोनों एनसीपी के मिलने की बात तो कही। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी को यह ध्यान रखना होगा कि हालात का सामना कैसे किया जाए। किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। पिछले 4 महीनों से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के एक होने को लेकर चर्चा चल रही थी। इस प्रक्रिया का नेतृत्व अजित पवार और जयंत पाटिल कर रहे थे। अब ये होगा या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों दल साथ आए, यही अजित की इच्छा थी। तो शरद पवार के बयान से तो ये साफ है कि दोनों गुट साथ आने की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अजित के निधन के बाद ये होगा या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। और सुनेत्रा पार्टी को आगे लेकर कैसे बढ़ती हैं, ये देखना अहम होगा। और शरद पवार ने जो विलय को अजित पवार की इच्छा बताई है, उसका आने वाले वक्त में क्या असर होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बाकी कमेंट के जरिए आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।